नरेश जब कमरे के अंदर जाता है और जा कर के जैसे ही पर्दे को हटाता है और अंदर की ओर झांकता है और जो ऐसा उसमें देखता है, देखकर उसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे झटका जैसा महसूस हो जाता है। आखिर दोस्तों, नरेश ऐसा क्या चीज़ अपने घर में, अपने घर के कमरे में देखता है जिसे वो देख करके उसे पसीना छूटने लगते हैं। आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को भी इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीख मिल सकती है। तो चलिए हम लोग पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि नरेश ऐसा क्या चीज़ कमरे के अंदर देखा जो देख करके उसे पसीने छूटने लगे और उसे उत्तेजना जैसा महसूस होने लगा। दोस्तों, ये जो घटना है रामपुर का है। रामपुर जो एक बिहार में पड़ता है, उसी रामपुर में एक बहुत अच्छा परिवार रहा करते थे। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी जो कि अक्सर वो कीर्तन करने के लिए मंदिरों में जाया करती थी। कीर्तन करने के लिए जब घर से निकल जाती 8-9 बजे, तो शाम के कम से कम 3-4 बजे के बाद ही घर वापस लौट रही थी। उसी दरमियान उस बूढ़ी माँ की 4 लड़कियाँ थी। एक बड़ी, एक छोटी और 2 लड़कियाँ तो ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए अक्सर जाया करती थी। लेकिन एक लड़की जो थी उसकी, वो ज़्यादातर पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, जिसका नाम संगीता होता है और पुनीता होता है। पुनीता को अक्सर पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है घर पर ही व्यतीत करती थी। उसी दरमियान उसका भाई, जिसका नाम नरेश होता है, जो दोनों बहन थी पढ़ने के लिए चली गई थी। एक जो बहन थी वो अपने फूआ के घर चली गई थी। सिर्फ घर में अकेला बच गई थी पुनीता। वो अपना घर में अकेला जैसे तैसे काम कर रही थी, किचन वगैरह में इधर उधर। जब नरेश घर से अपने निकल जाता है, चला जाता है दोस्त के यहाँ। जब दोस्त के यहाँ जाता है तो ऐसा उसे पता लगता है कि जो दोस्त से मिलने के लिए गया था वो दोस्त घर पर नहीं है। उसे आने में कम से कम शाम हो जाएगी, जिसकी वजह से नरेश जो है वो अपने दोस्त के घर से अब अपने घर पर लौट रहा था। जैसे ही अपने घर पर आता है और घर के अंदर घुसता है, प्रवेश करता है और रूम का जो पर्दा था एक रूम में, उसे पर्दे को हटाकर जैसे ही अंदर जाने का प्रयास करता है तो देखता है कि उसकी जो बहन है पुनीता, वो मोबाइल में कुछ गंदी वीडियो देख रही है और एक बैगन को लेकर के उसके साथ हस्तमैथुन कर रही थी। जब नरेश इस चीज़ को देखता है तो उसे पसीने छूटने लगते हैं और फिर क्या काम करता है नरेश कि वहाँ से तुरंत हट जाता है और साइड में जा कर के बैठ जाता है। पुनीता को ये लग रहा था कि हमारी जो माँ है, बूढ़ी माँ, वो तो गई है कीर्तन करने के लिए, मेरा भाई जो है वो तो गया है अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि ये लोग तो अब 4 बजे के बाद ही घर वापस आएंगे। पुनीता क्या काम करती है कि अपने मोबाइल फ़ोन में गर्म वीडियो देखने लगती है, जिससे उसे उत्तेजना फील होने लगता है। उसके बाद पुनीता क्या काम करती है, किचन में जाती है, एक लंबा सा और मोटा सा एक बैगन लाती है और उस बैगन के साथ हस्तमैथुन करना चालू कर देती है और पुनीता को बहुत ज़्यादा आनंद आने लगता है। इस चीज़ को जब नरेश पर्दा हटा करके रूम में अपने घर पर आता है, दबे पाँव घर के अंदर जाता है और पर्दे को हटाकर जब देखता है तो देख करके उसे पसीने छूटने लगते हैं। जब पुनीता देखती है कि हमारा भाई जो है नरेश हमें देख रहा है, तो अपने भाई से सीधा उसी समय बोल देती है कि तुम तो नामर्द हो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तुम हिजड़े हो, तुम यहाँ से जल्द चल ही जाओ तो अच्छा रहेगा, हम जो कर रहे हो हमें करने दो। लेकिन जो नरेश था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है और बोलता है कि देखो अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम नामर्द हैं या हम हिजड़ा हैं। फिर क्या था, नरेश क्या काम करता है कि पुनीता को उठाता है और बेड पर पटक देता है। उसके बाद जो नरेश है वो खुद भी निवस्त्र हो जाता है और पुनीता को भी निवस्त्र कर देता है और दोनों निवस्त्र होकर के और फिर जो नरेश था वो बारी बारी से जो पुनीता है उसके स्तनों को दबाने लगता है, इधर उधर छूने लगता है, इधर उधर चूमने लगता है। उसके बाद नरेश जो है पूरी तरह से उत्तेजना में आ जाता है और पुनीता भी पूरी तरह से नरेश का साथ दे रही थी, क्योंकि नरेश और पुनीता भी चाहती थी यही काम करने के लिए। इसी की वजह से अपने भाई को हिजड़ा और नामर्द बोली, जिसकी वजह से नरेश बहुत गुस्से में आकर के और जैसे तैसे पुनीता के बड़े बड़े स्तनों को दबाने लगता है। उसके बाद जो नरेश है वो भी उत्तेजना में आ जाता है और उसके बाद क्या था कि वो पुनीता के जो कपड़े थे पूरे निवस्त्र कर देता है और अपने आप भी निवस्त्र हो जाता है। उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। नरेश जो है अपना प्राइवेट पार्ट को
पुनीता का अंदर उछेड़ देता है और उसके बाद पुनीता भी नरेश को भरपूर साथ देने लगती है और दोनों जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं और चरम सुख का आनंद लेते हैं। उस दिन का तो प्रक्रिया 1 से 2 बार करते हैं, लेकिन इन लोगों का ये जो काम है और ये जो सिलसिला है अक्सर लगातार 2 से 3 महीने तक चलते ही रहता है, क्योंकि उसकी जो बूढ़ी माँ थी वो प्रतिदिन अक्सर चली जाती थी कीर्तन करने के लिए। इसकी 2 और बहन थी, वो अक्सर चली जाती थी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। जो घर में पापा थे वो अक्सर चले जाते थे अपना नौकरी यानी कि काम करने के लिए। घर में सिर्फ नरेश और ये पुनीता दोनों अक्सर अकेला रहते थे और अकेला में रह करके दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध अब बनाने का ये जो सिलसिला है प्रतिदिन चलने लगता है। इसी तरह से जब दोनों बहनों को पता चल जाता है कि नरेश और पुनीता जो है एक दूसरे के साथ गंदे काम करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, इस बात को वो लोग अपने पापा मम्मी से भी बता देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस बात को पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, सभी लोग जानने लगते हैं। अब पुनीता नरेश से बोलती है और हमारे और तुम्हारे बारे में पूरे गांव के लोग भी जान चुके हैं और हमारे पापा मम्मी भी जान चुके हैं। नरेश बोलता है पुनीता से कि ऐसा करो कि हम लोग चलो कहीं भाग चलते हैं और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। दोनों पुनीता और नरेश इसी तरह का कदम उठाते हैं, घर से भाग जाते हैं और जा कर के वो लोग शादी कर लेते हैं और फिर वो लोग कभी घर लौटकर आते ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? क्या एक लड़की को और एक भाई और एक बहन को इस तरह का काम करना चाहिए? आज के समय में थोड़ा सा चंद लम्हों के लिए या कहें तो चंद चरम सुख के लिए लोग रिश्तों को तार तार कर देते हैं। इस पर आप लोगों को इस ऐसी कहानी से आप लोगों को क्या राय है? जो अपना राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या एक लड़की को इस तरह का काम करना चाहिए? अगर इस तरह का काम करती है तो उसका मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में जो था वो गलत था, या फिर वो पुनीता जिसके पास टाइम ज़्यादा मिलता था अकेलापन बिताने के लिए, उसकी वजह से वो ऐसा रास्ता को चुनी, या फिर उसका मोबाइल फ़ोन था जिसकी वजह से वो ऐसा रास्ता को चुनी और अपनाई। तो दोस्तों, आप लोगों का जो राय होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। पूरा वीडियो और पूरा कहानी को आप लोगों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।